जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि कल मैंने एक वीडियो डाली थी दिव्य दृष्टि के ऊपर, और उसमें मैंने आपको बताया था कि दिव्य दृष्टि किस प्रकार से जागृत होती है और इसको हम कैसे जागृत कर सकते हैं, कि कौन कौन से मंत्रों का प्रयोग इसको जागृत करने के लिए किया जा सकता है या कौन कौन से मार्ग होते हैं। उसमें मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई भी थी। तो आज थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बताता हूँ दिव्य दृष्टि के विषय में। सबसे पहली चीज़ तो ये कि दिव्य दृष्टि को जागृत करने के लिए कई सारे मार्ग हैं। ठीक है, आप तंत्र के माध्यम से भी दिव्य दृष्टि को जागृत कर सकते हो, आप योग के माध्यम से भी दिव्य दृष्टि को जागृत कर सकते हो। इसके अलावा आप मंत्रों का जप करके भी दिव्य दृष्टि को जागृत कर सकते हो। इसके अलावा कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग सिद्धियां कर लेते हैं, जैसे कि किसी ने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर लिया। तो कर्ण पिशाचिनी भी आपको सारी जानकारी देती है भूतकाल और वर्तमान काल के विषय में। भविष्य काल के विषय में कर्ण पिशाचिनी जानकारी नहीं देती है। भविष्य काल के विषय में सिर्फ और सिर्फ देवी देवता ही जानकारी दे सकते हैं। तो जो लोग कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि करते हैं उनको भी दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है कर्ण पिशाचिनी के माध्यम से, भूतकाल देखने का और वर्तमान काल देखने का। इसके अलावा लोग यक्षिणी की सिद्धि करते हैं, और यक्षिणी के साथ में योगिनियाँ आती हैं। योगिनियाँ थोड़ी सी और भी ज़्यादा उच्च स्तर की शक्ति होती है, वो भी आपको इस तरह की शक्ति प्रदान करने में सक्षम होती है। आप ये भी कह सकते हो कि वो शक्तियाँ या तो स्वयं आपको बताएंगी या फिर आपको दिव्य दृष्टि प्रदान कर देंगी। तो जब भी आप आंख बंद करके देखोगे तो आपको सब कुछ दिखाई देगा, और आप उनसे भी पूछ करके या वो आपको बता करके, जैसे कि कर्ण पिशाचिनी का कार्य होता है कान में बोलती है। ठीक है, तो कान में बोल करके भी शक्तियाँ बता देती हैं और वैसे भी बता देती है। इसके अलावा तंत्र मार्ग से भी आप दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर सकते हो। इसमें तांत्रिक साधनाएं करी जाती हैं। वो तांत्रिक साधनाएं भी शक्तियों की ही की जाती हैं, जैसे कि उसमें आप भगवान भैरव की साधनाएं होती है, माता काली की साधनाएं होती है, 10 महाविद्याओं की साधनाएं करी जाती हैं, वाम तंत्र की साधनाएं करी जाती हैं, कुछ दक्षिण मार्ग की भी साधनाएं करी जाती हैं, और उनमें हर तरह के मकारों का प्रयोग किया जाता है, पंच मकार का प्रयोग किया जाता है। उनमें मांस इत्यादि की बलियां दी जाती हैं, शराब का भोग दिया जाता है, मछली का भोग दिया जाता है, और तरह तरह की चीज़ों का भोग इत्यादि दिया जाता है, और हवन किया जाता है, यज्ञ किया जाता है। रात्रि काल में गुप्त रूप से साधनाएं करी जाती हैं। विशेष रूप से जो तंत्र की साधनाएं होती हैं वो षट कर्मों के साथ में और भी चीज़ों पर निर्भर करती हैं। षट कर्मों में आपका मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण और शांति कर्म आपका आता है। इसके अलावा यक्षिणी साधना आता है, रसायन विद्या आती है। तो ये सारी चीज़ें तंत्र में आती हैं। योग के माध्यम से भी आप दिव्य दृष्टि प्राप्त कर सकते हो। आप ध्यान के माध्यम से जब आप ध्यान करने लगते हो तो धीरे धीरे आपकी दिव्य दृष्टि जागृत होना शुरू हो जाती है, मूलाधार चक्र से लेकर के दिव्य दृष्टि तक। और मंत्र के माध्यम से भी आप इसको प्राप्त कर सकते हो। मैंने कल आपको बताया था कि आप किसी भी एक मंत्र का जप करिए और उसी एक मंत्र से ही आपकी दिव्य दृष्टि आपको प्राप्त हो जाएगी। देखिए, जो मंत्र होता है वो किसी भी देवी या किसी भी देवता का शाब्दिक स्वरूप होता है। ठीक है, और जब आप उस शब्द का उच्चारण बार बार करते हैं तो वो देवी या वो देवता, उनकी तरंगे घनिष्ठ होने लगती हैं। यानी कि जो उनकी तरंगे होती है वो इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं, और इकट्ठी हो के वो एक स्वरूप अपने आप में धारण करने लगती हैं, और वही स्वरूप आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाता है। उसे ही कहा जाता है कि हमें प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हो गए किसी भी देवी या किसी भी देवता का। लेकिन समय लगता है, दिव्य दृष्टि प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा समय भी लग सकता है, कम समय भी लग सकता है। मेरे एक जान पहचान के अंकल जी हैं, और उनसे कभी कभार ही मिलना जुलना होता है, काफ़ी सालों बाद मिलना जुलना होता है, कभी किसी मौके पे किसी प्रोग्राम में। तो वो बहुत ही अच्छे एक साधक है अपने आप में, बहुत सारी उन्होंने साधनाएं कर रखी हैं, और आज भी वो लगातार अपनी साधनाओं में लीन रहते हैं। तो उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो चुकी है, और काफ़ी अच्छे स्तर पे उनकी कुंडलिनी शक्ति है, और लगभग उनको काफ़ी समय बीत चुका है ध्यान करते हुए, मंत्रों का जप करते हुए। कम से कम 15-20 वर्ष उनको बीत चुके हैं ये सब चीज़ें करते हुए। यानी कि 15-20 साल से वो लगातार
ध्यान कर रहे हैं, मंत्रों का जप कर रहे हैं, साधना करते आ रहे हैं, तो अभी भी उनकी कुंडलिनी शक्ति उनके कंठ चक्र तक पहुंची है। यानी कि अभी भी उनकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो आज्ञा चक्र तक नहीं पहुंच पाई है। और आज्ञा चक्र पे जब उनकी कुंडलिनी शक्ति पहुंचेगी तब उनको दिव्य दृष्टि भी प्राप्त हो जाएगी। लेकिन आज्ञा चक्र तक पहुंचने में ही उनको बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए हैं, बहुत सारे अनुभव हुए हैं, उनको देवी देवताओं के दर्शन भी प्राप्त हुए हैं। इसके साथ में उनको देवी देवता का आभास भी होने लगा है। और बहुत सारी, यहाँ तक कि वो अपने सूक्ष्म शरीर से भी एस्ट्रल ट्रैवल जिसको हम एस्ट्रल ट्रैवल कहते हैं, यानी कि सूक्ष्म शरीर से यात्रा करना, ब्रह्मांडीय यात्रा करना, वो यात्रा करने में भी वो संभव हो चुके हैं। मतलब इस हद तक उनकी जो ध्यान की गहराई है, समाधि की अवस्था है, वो उनकी पहुंच चुकी है। और अभी भी उनकी दिव्य दृष्टि जागृत नहीं हुई है, अभी भी आज्ञा चक्र पे वो नहीं पहुँचे हैं। 15-20 वर्ष उनको हो चुके हैं ध्यान करते हुए, साधनाएं करते हुए। खैर, ये तो साधना करने का स्तर होता है अपने आप में कि किसने कितनी साधना करी है, किसने कितनी मेहनत करी है, उसके ऊपर भी निर्भर करता है। किसी किसी को जल्दी भी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, किसी किसी को जन्म से ही दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। ठीक है, किसी किसी को जन्म से ही, इसको गॉड गिफ्ट भी कहा जाता है कि जिसको जन्म से ही दिव्य दृष्टि प्राप्त है। और कई लोगों का पूरा जीवन निकल जाता है साधनाएं करने में, तब भी उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हो पाती। और किसी किसी को पैदा होते ही होती है उनके पास। तो जो दिव्य दृष्टि होती है, मैं आपको बताता हूँ कि ये वास्तव में कार्य कैसे करती है। दिव्य दृष्टि जागृत होने का एक भ्रम होना एक अलग चीज़ है, और वास्तव में दिव्य दृष्टि प्राप्त होना ये एक अलग ही अवस्था है, ये एक अलग ही तरह की सिद्धि है। तो मैं आपको बताता हूँ, जिस भी व्यक्ति की दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है, वास्तव में मैं आपको बता रहा हूँ उसके साथ में क्या होता है कि उस व्यक्ति से कोई भी चीज़ अनभिज्ञ नहीं रह सकती। यानी कि वो व्यक्ति इस ब्रह्मांड के हर रहस्य को जानने में समर्थ होता है। ठीक है, हर चीज़, इस दुनिया की कोई भी चीज़ उस व्यक्ति से नहीं छुप सकती, चाहे वो किसी का भूतकाल हो, चाहे वो किसी का वर्तमान काल हो, चाहे वो किसी का भविष्य काल हो। जिसकी दिव्य दृष्टि वास्तव में जागृत है, और जिसको भ्रम है सिर्फ कि मेरी दिव्य दृष्टि जागृत हो चुकी है, तो वो सिर्फ भ्रम में जी रहे हैं। इसके अलावा उनकी दिव्य दृष्टि वास्तव में जागृत नहीं हुई है। सिर्फ 2-4 महीने में, 6 महीने में, या साल भर में, या 2 साल में दिव्य दृष्टि नहीं प्राप्त हो जाती। ठीक है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, फैक्ट की बात बता रहा हूँ। अब जिनकी दिव्य दृष्टि जागृत हो चुकी है, जिनको प्राप्त हो जाती दिव्य दृष्टि, उस व्यक्ति से कोई भी चीज़ नहीं छुप सकती। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर वो व्यक्ति किसी वृक्ष के पास जाएगा ना, और उस वृक्ष को अपनी दिव्य दृष्टि से देखेगा, तो उस वृक्ष के बारे में गूढ़ से गूढ़ रहस्य की जानकारी उस व्यक्ति को तत्काल प्राप्त हो जाएगी। यानी कि आंखें बंद करके या खुली आंखों से वो उस वृक्ष के बारे में जानकारी लेने की सोचेगा, तो उस वृक्ष के अंदर के एक एक अणु, एक एक तने के, एक एक जड़ के हिस्से की, एक एक पत्ते की रचना, वो वृक्ष कितना पुराना है, उस वृक्ष के ऊपर कौन कौन सी शक्तियों का वास है, कौन सी देवी है, कौन सा देवता है, कौन सी नकारात्मक शक्ति है, कौन सी सकारात्मक शक्ति है, उस वृक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, उसमें कौन सा बीज पड़ा है, कितने समय पुराना है। मतलब कि कोई भी चीज़ छुप ही नहीं सकती उस व्यक्ति से जिसकी वास्तव में दिव्य दृष्टि जागृत होती है। जो रियल की मैं आपको बता रहा हूँ, वो व्यक्ति आपका नाम, आपके बाप का नाम, आपके दादा का नाम, आपके परदादा का नाम, आपकी 5 पीढ़ी, 10 पीढ़ी, अनगिनत पीढ़ियों के नाम भी वो व्यक्ति आपको बता सकता है। इतनी शक्तिशाली ये दिव्य दृष्टि होती है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति आपको ये सारी चीज़ें नहीं बता पा रहा, तो इसका मतलब उसके पास कोई दिव्य दृष्टि नहीं है, वो सिर्फ भ्रम में जी रहा है और आपको भी भ्रम में डाल रहा है। जिसके पास दिव्य दृष्टि होगी वो आपकी पूरी बॉडी का MIR कर देगा, पूरी बॉडी का CT स्कैन कर देगा। आपकी त्वचा, आपके शरीर में बहने वाला रस, आपके शरीर में बहने वाला रक्त, अस्थि, मज्जा, मेद, हर चीज़, यानी कि ये जो बाल है ना, इस बाल के परमाणु हिस्से को भी वो व्यक्ति अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकता है। पूरी बॉडी का चेकअप कर देगा, बैठे बैठे पूरे बॉडी को स्कैन कर देगा। मतलब कि आपके शरीर की एक एक रोम भी उस व्यक्ति से छुप नहीं सकता कि कहाँ पे क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, वाकई में दिव्य दृष्टि इतनी शक्तिशाली होती है। लेकिन
मुझे नहीं लगता कि, बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे कि जिनके पास होगी, शायद ही कोई एक आधा ही व्यक्ति ऐसा होगा जिसकी दिव्य दृष्टि इस कदर तक विकसित हो चुकी है। लेकिन ये रियलिटी है कि जिसकी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है उस व्यक्ति से कोई चीज़ नहीं छुप सकती। वो आपका नाम बता देगा, आपके पिता का नाम बता देगा, आपके दादा का नाम बता देगा, आपके परदादा का नाम बता देगा, आप क्या खाना खा के आए हो वो बता देगा, आपने परसों क्या खाया था वो आपको बता देगा, आपने परसों कौन से रंग के कपड़े पहने थे वो बता देगा, आपकी जेब में कितने पैसे हैं वो बता देगा, आपकी नोटों के नंबर बता देगा, आपका आधार कार्ड का नंबर बता देगा, आप पिछले जन्म में क्या थे वो भी आपको बता देगा, आप बाइक से आए हो या गाड़ी से आए हो या साइकिल से आए हो, आप किस चीज़ से आए हो वो भी आपको बता देगा। इसके अलावा आपके घर में क्या समस्या है, आपके घर का कमरा कैसा है, आपका घर कैसा है, आपके घर में कौन कौन सी चीज़ें रखी हुई हैं, आपके घर में कितने सदस्य हैं, कितने लोग हैं, आपकी जेब में क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं, है ना, आपके शरीर में कितने चक्र जागृत हैं, आपके कितनी चीज़ें आपके पास है, कौन सी शक्ति है कौन सी नहीं है। मतलब कि उस व्यक्ति से कोई चीज़ नहीं छुप सकती और वो व्यक्ति आपको सब कुछ बताने में समर्थ हो सकता है जिसकी दिव्य दृष्टि वास्तव में जागृत होती है। और अगर कोई व्यक्ति आपको ये सारी चीज़ें नहीं बताता है तो इसका मतलब ये है कि वो उसके पास कोई दिव्य दृष्टि नहीं है, वो सिर्फ आपको भ्रम में डाल रहा है। ठीक है, बस खाली सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ ये बताना कि हाँ आपको ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, और बाकी सारी चीज़ों को ना बताना, ये दिव्य दृष्टि के लक्षण नहीं है। ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ें हैं। मान लीजिए मेरे पास आप लोग आ गए, मैं भी ऐसे आंख बंद करके आपको बोल दूं कि आपको ये दिक्कत है। ठीक है, मान लो मैंने आपको 10 चीज़ें बता दी, 10 चीज़ों में से कम से कम 3 या 4 चीज़ें तो फिट बैठ जाएंगी आपके ऊपर। ठीक है, 3 4 चीज़ें 5 चीज़ें तो फिट बैठ जाएंगी आपके ऊपर। आपको लगेगा कि मैं सही बता रहा हूँ, नहीं वास्तव में नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ तुक्के मारने वाली बात है और तुक्काबाजी ज़्यादा चलती है इस चीज़ में। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ और ऐसा वास्तव में हो रहा है। लोग बहुत ज़्यादा भ्रमित हैं, लोग परेशान हैं, परेशान होकर के लोग कहाँ कहाँ जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी जगह जाते हैं। मैं यहाँ पे किसी के बारे में विशेष रूप से नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वास्तव में भटकने से कोई फ़ायदा नहीं है आपको। अगर मान लीजिए वास्तव में सारी चीज़ें हैं आपके पास, वास्तव में आप बहुत बड़े सिद्ध हो, आपके पास दिव्य दृष्टि है, आप सब चीज़ करने में समर्थ हो, तो फिर क्यों नहीं ठीक होते लोग? क्यों लोग फिर भी परेशान रहते हैं? उनकी समस्या किस जगह से है वो क्यों नहीं आप एग्जैक्ट बता पाते? तो इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा। ठीक है, भटकने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति अपने आप में दंभ भरता है या अपने आप में बोलता है कि मैं हाँ ये चीज़ कर सकता हूँ, तो आप उसका परीक्षण कर सकते हैं, आप उसका टेस्ट ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? आप उससे बोल दीजिए कि हमारे परिवार के 10 लोगों के नाम बताओ। ठीक है, अगर वो व्यक्ति बता देता है तो समझ जाओ कि हाँ वो व्यक्ति वाकई में जानकार है। आप उससे बोल दो कि बताओ हमारी जेब में क्या रखा है, बताओ हमारे पास कितने पैसे हैं, बताओ हमारे आधार कार्ड का नंबर, बताओ हमारे घर का एड्रेस, बताओ हमारे घर के 5 लोगों का नाम बताओ, हमारे घर के 10 लोगों के नाम बताओ, बताओ हमें कौन सी बीमारी है, बताओ हम क्या खाना खा के आए हैं, बताओ हम बाइक से आए हैं कि कार से आए हैं या साइकिल से आए हैं, बताओ हम कहाँ पे रहते हैं, हमारा घर किस जगह पे है, बताओ। अगर सामने वाला व्यक्ति वाकई में सक्षम है देखने में, वाकई में उसके पास शक्तियाँ, दिव्य दृष्टि है, आज्ञा चक्र उसका एक्टिवेट है, भ्रिकुटी त्रिकुटी सारी चीज़ें उसकी सिद्ध हैं, तो बता देगा, बिल्कुल बता देगा, निश्चित रूप से बता देगा। अगर कोई नहीं बता पाता तो दिव्य दृष्टि जागृत नहीं है। हाँ, हो सकता है कोई वैसी छोटी मोटी शक्ति हो, कोई वैसी छोटी मोटी चीज़ हो जो थोड़ा बहुत इंट्यूशन आपको देती हो, थोड़ी बहुत जानकारी आपको दे देती हो, लेकिन इसे आप दिव्य दृष्टि का जागरण नहीं कह सकते, इसे आप थर्ड आई का जागरण नहीं कह सकते और ये चीज़ें नहीं हो सकती। ठीक है, तो आप लोग अपनी समझ से काम करिए, अपनी सोच से काम करिए, बेवजह में बेवकूफ़ बनने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपनी साधनाएं करिए, अपने मंत्रों का जप करिए। मंत्र के जप से दिव्य दृष्टि स्वतः जागृत हो जाती है, आपको अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती।
ठीक है, आप ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, धीरे धीरे आपके चक्रों का भेदन होगा। मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, धीरे धीरे सारे चक्र जागृत होंगे तो आपकी दिव्य दृष्टि भी आपको प्राप्त हो जाएगी। और यूं ही भटकोगे, कुछ नहीं मिलने वाला। बस खाली कोई योग्य व्यक्ति देख करके, कोई अच्छा जानकार, कोई अच्छा सिद्ध हो, उनको देख करके उनके चरणों में प्रणाम करके उनको गुरु बनाइए, उनसे गुरु मंत्र लीजिए। अगर वो भी आपको नहीं मिलते तो अपने इष्ट देव को या किसी योग्य पंडित से, किसी वेद पाठी ब्राह्मण से, अपने भगवान शंकर को, अपने इष्ट देव को, उनको गुरु मान करके उनसे मंत्र लीजिए जिस मंत्र में आपकी रुचि हो, और उसका जाप करते रहिए। 2, 4, 6 वर्षों में, 10 वर्षों में या 12 वर्षों में आपकी शक्तियाँ जागृत हो जाएंगी और आपकी दिव्य दृष्टि भी खुल जाएगी। आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, आपके कार्य सिद्ध होंगे। बस यही सबसे बेस्ट है आपके लिए। ठीक है, तो जय माता दी। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए